कभी आपने ये सोचा कि इंडियन स्टेट्स का नाम कैसे पड़ा? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुण ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सन, और आंचल मतलब माउंटेन्स, तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है आसाम। ये नाम पड़ा अहोम डायनेस्टी से, जो 13th सेंचुरी में यहाँ रूल कर रही थी। फिर है मेघालय। मेघा मतलब क्लाउड्स और आलय मतलब होम, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघालय। फिर है नागालैंड। तो नागा ट्राइब आके यहाँ बसे थे, लैंड ऑफ द नागास, नागालैंड। वैसे ही मिजो ट्राइब आके यहाँ बसी थी, लैंड ऑफ द मिजोस, मिजोरम। मणिपुर, मणि मतलब जूल और पुर मतलब लैंड, तो लैंड ऑफ द जूल्स, मणिपुर। फिर है त्रिपुरा। इसके दो हैं, एक मानते हैं कि किंग त्रिपुर के ऊपर इनका नाम पड़ा है और दूसरे मानते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी देवी के ऊपर त्रिपुर का नाम पड़ा है। फिर एक टिबेटियन वर्ड है सुखीम, जिसका मतलब होता है न्यू पैलेस, इससे नाम पड़ा सिक्किम का। फिर हम आते हैं इस पार्ट पे। तो पार्टीशन के पहले ना ये पूरा पार्ट था बंगाल। पार्टीशन के बाद जो पार्ट इस तरफ आया ईस्ट में, वो हो गया ईस्ट बंगाल, जो आज बांग्लादेश है। और जो पार्ट इस तरफ आया उसका नाम पड़ा वेस्ट बंगाल। फिर इस एरिया में ना काफी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, काफी सारी मोनास्ट्रीज थे, जिसे संस्कृत में विहार कहते हैं, जिससे नाम पड़ा बिहार। फिर झारखंड। तो झार का मतलब होता है फॉरेस्ट और खंड का मतलब हुआ लैंड, तो लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड। और एंशिएंट ओद्रा ट्राइब के ऊपर नाम पड़ा उड़ीसा का। फिर छत्तीसगढ़। तो छत्तीस का मतलब हुआ 36 और गढ़ का मतलब हुआ फोर्ट, तो लैंड ऑफ 36 फोर्ट्स, छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश, क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में आता है, तो मध्य का मतलब हुआ सेंटर। और जहां पर भी आप प्रदेश सुनेंगे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश का मतलब होता है स्टेट, तो मध्य प्रदेश सेंटर स्टेट, और नॉर्दर्न स्टेट हुआ उत्तर प्रदेश। अब हम आते हैं इस रीजन में। तो महाराष्ट्र, महा मतलब ग्रेट और राष्ट्र मतलब नेशन, तो ग्रेट नेशन। और गोवा का एंशिएंट नाम था गोमंतक, मतलब लैंड ऑफ गुड पीपल। कर्नाटका आता है करुनाडु से, करु मतलब ब्लैक, तो लैंड ऑफ ब्लैक सॉइल। और केरला, जिसमें केरा का मतलब होता है कोकोनट और आलम का मतलब होता है लैंड, तो लैंड ऑफ कोकोनट्स। और लैंड ऑफ तमिल्स का नाम पड़ा तमिलनाडु, जिस तरीके से लैंड ऑफ तेलुगु स्पीकर्स का नाम पड़ा तेलंगाना। अब इसका ना एक और है, लैंड ऑफ थ्री लिंगास डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। और आंध्र प्रदेश में जो आंध्र है, ये एक एंशिएंट द्रविडियन ट्राइब, जिसका जिक्र मॉडर्न रिकॉर्ड्स में भी हुआ है, तो उससे पड़ा आंध्र प्रदेश। अब हम आते हैं इस रीजन में। तो गुज्जर ट्राइब आके यहाँ सेटल हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा गुजरात। लैंड ऑफ किंग्स का नाम पड़ा राजस्थान। और हरियाणा, हरि मतलब गॉड और आयन मतलब घर, तो अबोर्ड ऑफ गॉड, हरियाणा। पंजाब, पंज मतलब 5, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब। हिमाचल प्रदेश में हिम का मतलब होता है स्नो और आंचल। अरुणाचल में हमने पढ़ा था आंचल का मतलब होता है माउंटेन्स, तो स्नोई स्लोप्स या स्नोई माउंटेन्स हुए हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड, उत्तर मतलब नॉर्थ, खंड मतलब रीजन, तो नॉर्दर्न रीजन उत्तराखंड। तो ये हुए इंडिया के 28